हाय गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। हम ट्रिगर के स्टार्ट किए हैं, बैच क्लास ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो हम आज से जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एपेक्स, ट्रिगर हैंडलर और उसका हम ट्रिगर अलग अलग लिख कर दिखाएंगे। तो आज का जो सिनेरियो है ये है कि अगर हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक इससे रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। ये रहा हमारा अकाउंट और आप अकाउंट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और जैसे ही हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो एक कांटेक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको अभी हम अकाउंट एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देख रहे हैं। जैसे इसमें टेस्ट वन नाम से मैंने क्रिएट किया और फिर मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद हम इसे देखेंगे कि अभी इससे रिलेटेड कांटेक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि टेस्ट वन नाम का एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है और हम इससे रिलेटेड पे जाएंगे तो अभी आपको दिख रहा है कि कांटेक्ट जीरो है, यानी क्रिएट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए ये सिनेरियो फर्स्ट है, इसी के लिए हम कोड लिखेंगे और उस कोड के थ्रू ऑटोमेटिक जैसे ही हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चलेंगे डेवलपर कंसोल पे और डेवलपर कंसोल पे हम देखेंगे इसका कोड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कमेंट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि वेन रिकॉर्ड इज इंसर्टेड टू द अकाउंट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड टू द कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने एक यहाँ पे फाइल पे जाइए, अब जाइएगा न्यू पे, जाने के बाद एपेक्स क्लास का आएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अकाउंट ट्रिगर हैंडलर नाम का मैंने यहाँ पे एक क्लास बना चुका है, तो आप यहाँ से एक ऐसे क्लास बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा क्लास, मैंने क्लास बना दिया है। अब हम इसके अंदर कोड करने वाले हैं जिससे एक ऑटोमेटिकली कांटेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे जो पब्लिक टाइप का बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम लिखेंगे हम इससे रिलेटेड जिससे हमें पता चल जाए मेथड के नाम पढ़ते ही कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, क्रिएट कॉन्टैक्ट, यहाँ से आपको नाम पढ़ते पता चल रहा है मेथड के नाम से कि एक कांटेक्ट क्रिएट होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम लिस्ट पास कर देंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ से हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद हम लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस लाइन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक लिस्ट मैंने कॉन्टैक्ट टाइप की नई लिस्ट कॉन्टैक्ट बनाई है। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखेंगे लूप चलाएंगे। लूप के अंदर मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे लूप चलाऊंगा, अकाउंट एसीसी अकाउंट्स। इसमें क्या हो रहा है कि अकाउंट टाइप के रिकॉर्ड की लिस्ट को इटरेट किया जा रहा है। ठीक है, इस लूप में अब हम कॉन्टेक्ट्स को ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट, एक हम इंस्टेंस बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, कॉन डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जॉन, जॉन। लास्ट नेम में मैं ऐड कर देता हूँ, लास्ट नेम में डॉग, जॉन डॉग। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं और फिर हम कॉन डॉट अकाउंट आईडी, और अकाउंट आईडी में हम कर देंगे एसीसी डॉट आईडी।
फिर हम इंसर्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट्स। तो आप बेसिकली क्या देख रहे हैं इसमें, मैंने लूप चलाया, एक कौन टाइप की रिकॉर्ड की लिस्ट को इटरेट किया जा रहा है, देन आफ्टर कॉन्टेक्ट कौन इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, एक नया कॉन्टैक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट है जो कौन बनाया गया है, ठीक है। कौन के फर्स्ट नेम फील्ड में जॉन वैल्यू सेट की गई है, और कौन के लास्ट फील्ड में डॉ वैल्यू के सेट किया गया है, और कौन डॉट अकाउंट आईडी फील्ड में एससी ऑब्जेक्ट की आईडी वैल्यू सेट किया गया है, और इंसर्ट कॉन्टेक्ट नया कॉन्टेक्ट की लिस्ट को इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस कोड में कॉन ट्रिगर हैंडलर क्लास के अंदर क्रिएट कॉन्टेक्ट फंक्शन लिखा गया है, जो एक लिस्ट अकाउंट पैरामीटर लेता है, और इस फंक्शन में लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप की नई कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया गया है। फिर फॉर लूप से अकाउंट की लिस्ट को इटरेट किया जा रहा है, और एक नया इंसर्ट कीवर्ड से न्यू कॉन्टैक्ट की लिस्ट को डेटाबेस में इंसर्ट किया जा रहा है। ये रहा हमारा एपेक्स अकाउंट ट्रिगर हैंडलर। अब हम इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव हो चुका है। तो अब हम इसके लिए ट्रिगर लिखेंगे। ये तो हमारा क्लास हो गया। हम डायरेक्ट ट्रिगर ना लिखने के बजाय हम एक हैंडलर बनाएं, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, और कंपनी में भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको कंपनी में आपको सिनेरियो बेस आपको अ, ये बेसिकली बिजनेस लॉजिक है, जिस तरह से कंपनी में यूज होता है उसी तरह से हम सारे सिनेरियो बेस को कवर करने वाले हैं। तो कंपनी में आपको ऐसे ही लिखना होता है। अब पहले हैंडलर बनाना होगा, देन आफ्टर उसका ट्रिगर बनाना होगा, देन आफ्टर टेस्ट क्लास बनाना होगा। तो जिस तरह से कंपनी में यूज होता है उसी तरह से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसका जाकर एक हम ट्रिगर बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक कॉन ट्रिगर कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक कॉन ट्रिगर पे ही कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम बनाएंगे, ठीक है। तो फाइल न्यू पे आप जैसे ही जाएंगे तो अकाउंट ट्रिगर पे आपको अकाउंट ट्रिगर, और फिर हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो अकाउंट, यहाँ से सबमिट हम करेंगे। तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी पहले से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ अगर ऐसा है तो। पहले मैंने बनाया था, फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैं इसे देखता हूँ फिर से क्रिएट करके सेम नेम से एपेक्स ट्रिगर अकाउंट, सर्च कर लेते, कंट्रोल शिफ्ट ओ। नहीं, हमें क्रिएट करना पड़ेगा, कोई पहले से क्रिएट नहीं है उस नेम से, रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसके चलते दिक्कत आ रहा है, ठीक है। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देन आफ्टर उसके बाद हम करते हैं तो हमारा सही से काम करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद हम एपेक्स ट्रिगर पे जाएंगे। यहाँ पे हम अकाउंट ट्रिगर, और हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट पे लिखना है, तो हम अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक ट्रिगर बन चुका है, और तो इसे बिफोर इंसर्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो हमें आफ्टर इंसर्ट पे चलाना है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड को अकाउंट ऑब्जेक्ट पे हम डेटा क्रिएट करेंगे उसके बाद कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाना है, तो चाहिए, तो हम आफ्टर इंसर्ट पे लिखने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्लास का नाम है और जो मेथड का नाम है वही हम पास करते हैं। तो हमारा क्लास का जो नाम है ये रहा अकाउंट ट्रिगर हैंडलर। तो इसमें हम अकाउंट ट्रिगर हैंडलर डॉट मेथड का नाम, जो हमारा मेथड का नाम है उसे डॉट क्रिएट कॉन्टैक्ट, मैं इसे ले लूंगा, और इसके बाद डॉट करके इसे लगा देना होता है, और इसके अंदर हम ट्रिगर डॉट न्यू हमें पास करना है, ठीक है। ट्रिगर डॉट न्यू क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हम इसे क्यों यूज किए हैं। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव हो चुका है। अब हम जानेंगे कि ट्रिगर डॉट न्यू क्यों यूज होता है और क्या होता है। ट्रिगर डॉट न्यू सेल्सफोर्स में एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, जो एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो एक ट्रिगर में इंसर्ट किया जा रहा है,
और न्यू एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड को लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ ट्रिगर डॉट न्यू सेल्सफोर्स में एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट में रिसेंटली में एडेड किए गए उस रिकॉर्ड की लिस्ट को लौटाता है। और इस लिस्ट में वे रिकॉर्ड लौटाए जाएंगे जो अभी तक डेटाबेस में सेव नहीं हुए हैं। और नोट करके ये ध्यान में रखना है कि यह इस ऑब्जेक्ट लिस्ट केवल इंसर्ट और अपडेट ट्रिगर में ही उपलब्ध होता है और रिकॉर्ड को केवल बिफोर ट्रिगर में मॉडिफाई किया जा सकता है। ये रहा ट्रिगर डॉट न्यू। अब हम इसे सेव कर दिए हैं, तो अब हम जाकर डेटा को क्रिएट करेंगे। ठीक है। एक चीज और हम समझेंगे कि यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, हम आपको होम पेज सबसे पहले ले जाएंगे। यहाँ से आप सेटअप पे जाएंगे। तो सेटअप पे जाने के बाद हम क्विक फाइंड में चेक करेंगे अकाउंट ट्रिगर हैंडलर। ठीक है, तो वहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, एपिक्स, यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका एपेक्स ट्रिगर आ जाएगा और एपेक्स क्लास दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों को देख सकते हैं। तो हम एपेक्स ट्रिगर को देखेंगे कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे हम अकाउंट ट्रिगर आपको देखना होगा कि स्टेटस अगर एक्टिव है तो काम करेगा, अगर इनएक्टिव है तो आप कोड तो भले ही लिख दिए हैं लेकिन इनएक्टिव है तो वो काम नहीं करेगा, यानी ट्रिगर फायर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्टिव है, हमें ये देखना था, मैंने देख लिया। अब हम जाकर रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे और न्यू रिकॉर्ड पे हम जाने के बाद हम यहाँ एक डेमो वन नाम का हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, डेमो वन। ठीक है, डेमो वन करके मैंने रिकॉर्ड बना लिया अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, मैंने सेव कर दिया। और सेव करने के बाद हम डिटेल्स पे जाएंगे। तो डिटेल्स पे जाने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डेमो वन नाम का रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो डेमो वन नाम का रिकॉर्ड बनने के बाद हम इसका रिलेटेड में देखेंगे कि कोई कांटेक्ट बना है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रहा डिटेल्स वन। ठीक है, ये रहा हमारा रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तक आप देख रहे हैं डेमो वन ये रहा। ठीक है, डेमो वन नाम का अकाउंट नेम एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम कांटेक्ट पे जाएंगे। तो कांटेक्ट पे जाने के बाद हमें दिखेगा कि जॉन डो नाम का एक बना हुआ है। ठीक है, ये पहले का रिकॉर्ड है, यानी अभी जो मैंने बनाया है डेमो वन नाम का वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कि क्यों क्रिएट नहीं हुआ है, कोड में कहाँ दिक्कत है। ठीक है, वो हम चलते हैं, चेक करते हैं इसे। ठीक है, तो हम अकाउंट ट्रिगर ऑन अकाउंट आफ्टर इंसर्ट पे चला रहे हैं हम। ठीक है, अकाउंट ट्रिगर हैंडलर डॉट क्रिएट कॉन्टेक्ट ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, अब हम अकाउंट ट्रिगर हैंडलर पे देखेंगे इसमें कहाँ कुछ की गलती हुई है। ठीक है, ये रहा हमारा अकाउंट ट्रिगर हैंडलर, पब्लिक स्टैटिक क्रिएट कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ अकाउंट कॉन्टैक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारा जो एक मिस्टेक हुई है कि अकाउंट डॉट आईडी के बाद हम इसमें ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट ऐड कॉन।
ठीक है, अब हम इसे सेव करेंगे। सेव हो गया मेरा। अब सेव होने के बाद जो हमारी एक मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे छूट गया था, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स नाम का मैंने एक लिस्ट बनाया है और इसे कौन नाम का इंस्टेंस जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन नाम का इंस्टेंस इसमें हमें ऐड करनी होती है, क्योंकि हम एक लिस्ट में रिकॉर्ड को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद हम फिर से डेमो वन नाम का एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेमो वन नाम का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट पे जाने के बाद हम डेटा को क्रिएट करेंगे यहाँ पे से। ठीक है, डेमो वन नाम के मैंने क्रिएट किया और इसे हम सेव किए। और सेव करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ रिलेटेड में क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जॉन डॉन नाम का ये क्रिएट हो चुका है। और जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, हम डिटेल्स पे जाएंगे तो डिटेल्स में जाने के बाद हमको अकाउंट नेम में डेमो वन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस नाम को मैंने उस कोड में यूज किया था, जॉन डो, और अकाउंट नेम में डेमो वन नाम का क्रिएट हो चुका था, हो चुका है। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो था कि अगर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हमारा सिनेरियो आज का ये रहा। फिर हम दूसरे पार्ट टू में देखेंगे और भी कई सारे सिनेरियो जो इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर, टीसीएस, पीडब्ल्यूसी और टॉप एमएनसी स्टार्टअप इस कंपनी में जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे हम कवर करेंगे। और आपको इस चैनल पे हिंदी में आपको एलडब्ल्यूसी और बैच क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।